गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राजस्थान बोर्ड के फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के जो 2021 एग्ज़ाम के लिए क्या तो सिलेबस हटाया गया और क्या सिलेबस हमें अब पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास नीचे राजस्थान बोर्ड का मतलब जो हटाया गया सिलेबस है और जो हमें पढ़ना है उसका पीडीएफ है। मैं उस पीडीएफ पर डिस्कस करने वाला हूँ आज आपके पास। ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे ही रहा होगा आपके पास कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है, परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। पहले क्या क्या हटाया है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भाग 1 व भाग 2 दोनों ही आपके पास इंक्लूड हैं। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है पार्ट 1 विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर से कुछ भी नहीं हटाया गया है, वो हमें पूरा पढ़ना है। दूसरा, अब चैप्टर 2 है गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इसमें से एक भाग हटाया गया है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एक डाउट रह जाता है कि सर एक समान आवेशित जो गोलीय कोश है वो चालक का हटाया गया है कि अचालक का हटाया गया है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं करी है। तो हम कंफर्मली नहीं बोल सकते बस कौन सा पढ़ना है। ये बात हमें तब पता लगेगी जो क्या पढ़ना है उस सिलेबस को हम लोग तब आपके पास देखेंगे। पाठ संख्या 3 जो है विद्युत विभव, इसमें से स्थिर विद्युत विभव व विभवांतर। भैया ये जो विभव और विभवांतर है ये चैप्टर के इंट्रो में आ जाता है। अब इनका हटाने का तरीका मेरे को तो समझ में आता नहीं। अब चैप्टर का नाम है विद्युत विभव और आप चाहते हो कि टीचर विभव व विभवांतर ही ना पढ़ाए तो आगे का टॉपिक पढ़ाएगा कैसे, ये समझो मेरे तो कोई। तो ये आप बिना टीचर को पढ़ाए आगे बढ़ ही नहीं सकता। इन्होंने कई चीज़ें ऐसी हटाई है जो टीचर को पढ़ानी ही पड़ेगी अगर उसको आगे का टॉपिक पढ़ाना है। तो पता नहीं इनका कोई सेंस नहीं निकलता इस चीज़ों का आपके पास। अगला है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। हाँ ये ठीक है, इसके अंदर आप हटा सकते थे। चैप्टर 4 विद्युत धारिता। विद्युत धारिता में क्या हटाया बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के पैरावैद्युतांक भरे हो। एक 5 मिनट का ये टॉपिक है पढ़ाने का, ठीक है। एक फॉर्मूला इससे पहले हम बनाते हैं, उसको यूज में लेते हुए इसका एक फॉर्मूला हमें और बनाना पड़ता है और 5 मिनट टॉपिक को हटा के पता नहीं क्या बताना चाहते हैं हमें। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा हटा दी, ओम का नियम हटा दिया। अब ये विद्युत धारा और ओम का नियम प्रैक्टिकल के अंदर जरूर है। अब जब टीचर इनको थ्योरी में नहीं पढ़ाएगा तो प्रैक्टिकल में कैसे सिखाएगा बच्चों को, तो ये भी टीचर को वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। प्रतिरोध हटा दिया भाई, बोलो प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध, वर्ण कोड, प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन, विद्युतीय शक्ति। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर आगे जाके एक टॉपिक आता है 2 सेलों का संयोजन, समांतर क्रम व श्रेणी क्रम। अब उस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंदर प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र काम में आते हैं। अब इन्होंने प्रतिरोध हटा दिया, लेकिन उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन आगे काम में आ रही है वो टीचर को पढ़ानी पड़ेगी। तो फिर से बात वही हो जाती है कि टीचर को प्रतिरोध पूरा बताना पड़ेगा, तब जाके आप लोग सेलों के बारे में पढ़ पाएंगे वहाँ पे। अगला है विद्युत परिपथ। यहाँ से एक विभव मापी के कुल 5 अनुप्रयोग हैं, उनमें से एक अनुप्रयोग यानी हटा दिया है। फिर है विद्युत धारा का प्रभाव। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में टीचर बताएगा, तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के नियम है, जिस सीधे हाथ के अंगूठे का नियम, वृत्तीय धाराओं का नियम आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें टीचर को बतानी ही पड़ेगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हटाने का कोई सेंस ही नहीं निकलता। हाँ, साइक्लोट्रॉन एक सेपरेट है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसी चीज़ों को हटाने का सेंस निकलता है कुछ। अब चैप्टर 8 तो भैया पूरा ही खत्म कर दिया इन्होंने, ये मान के चलो चैप्टर 8 तो सिलेबस से हटा ही दिया। चैप्टर 8 है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, जैसे प्रकृति चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय बलरेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पे बलागुण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, विशिष्ट उपयोग व चुंबकीय पदार्थों का चयन व चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, 9वां चैप्टर कुछ भी नहीं हटाया, 9 चैप्टर पूरा पढ़ना है। 10वां चैप्टर पीछे की तरफ 2 आपके पास डेरिवेशन आती है, एक तो आता है शक्ति गुणांक, दूसरा आता है वाटहीन धारा। ये 2 चीज़ आपके पास हटाई गई है। अब किरण प्रकाश में देखो क्या क्या हटाए नवाबों ने।
उन्होंने क्या किया, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन संबंधी घटनाएं, इंद्रधनुष, मानव नेत्र, नेत्र दोष एवं निवारण। अब ये सब टॉपिक इन्होंने हटा दिए, ठीक है, मानते हैं। इसके इस चैप्टर में इसके बाद हमें पढ़ना क्या पड़ता है, सर जी हमें पढ़ना पड़ेगा सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपके पास पढ़ना पड़ेगा, दूरदर्शी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो ये जितनी चीज़ें इन्होंने हटाई ना, जैसे कि इन्होंने हटाया कि आपके पास दर्पण सूत्र हटाया, गोलीय सतह से अपवर्तन हटाया, तो इनके जो रिजल्ट आते थे डेरिवेशन की वो सीधे सीधे हमें काम में लेने होते हैं आगे। अब ये चीज़ बताओ, बच्चा को जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ाएंगे आपके पास, तब या आपके पास जैसे इन्होंने बता दिया गोलीय सतह से अपवर्तन, ठीक है, इसके आधार के ऊपर हम लोग बाद में दो सेलों का संयोजन पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर पुराना सूत्र काम में आएगा। मान लो मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे थोड़ी बोलूँगा सीधा कि ये सूत्र याद रख लो और इसको ऐसे लगाते हैं। बच्चा मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं आपके पास, तो टीचर को कहीं ना कहीं फिर से वो कोई बच्चा अड़ जाए, नहीं सर मुझे तो बताओ कैसा आया, तो वो पूरी डेरिवेशन फिर से करवानी ही पड़ेगी किसी भी हालत के अंदर। तो इन्होंने कई टॉपिक तो ऐसे हटाए हैं जो टीचर अगर आगे बढ़ना चाहता है तो पुराने का ये जो टॉपिक है ये तो उसको पढ़ाना ही पड़ेगा एनी हाउ आपके पास। अगला है प्रकाशीय प्रकृति, फिर भी क्या कर सकते हैं, जो दे दिया वो दे दिया इन लोगों ने। तो अध्रुवित ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवन तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, परावर्तन एवं बूस्टर प्रकीर्णन द्वारा, द्वितीय अपवर्तन, प्रिज्म, पोलराइड एवं उसके उपयोग, अध्रुवित प्रकाश व ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, मेल्स का नियम। चलो यहाँ से सही चीजें इन्होंने हटाई है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ इनकी बात सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव तरंगे आपके पास है। द्रव तरंगों का तरंगदैर्घ्य, विभिन्न प्रकार के द्रव कणों संबंधी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, डेविसन जर्मन का प्रयोग का निष्कर्ष, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत। उसके बाद में परमाणु का थॉमसन मॉडल, द्रव तरंग के बोर की द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या, ये चैप्टर 40 से हटाया है। नाभिक में से देखो क्या क्या हटाया बेटा, नाभिकीय बल, रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा किरणें उनके गुण, रेडियो एक्टिव 6 के नियम, अर्धायु, माध्यायु, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन। अब इसमें से भी ठीक ठाक हटा दिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक्स में से विशिष्ट प्रयोजन, जेनर डायोड, फोटो डायोड और प्रकाश उत्सर्जन डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा चैप्टर है, उसमें से केवल बीच के एक दो टॉपिक आपके पास हटा दिए गए हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से विस्थापन धारा, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, गायब कर दिया। उसका नैनो तकनीक व नैनो भौतिकी अर्थ उद्गम मूल सिद्धांत, ये नैनो तकनीक और ये टीचर वैसे खुद ही नहीं पढ़ाता, वो खुद कह देता भैया एक पेज की थ्योरी है, पढ़ लेना नैनो तकनीक के अंदर क्या क्या आता है आपके पास। तो ये चीज़ें तो थी जो हटाई गई, ठीक है। बाकी ये जो है फिजिक्स का क्या सिलेबस रहेगा और क्या हटाया गया, इसका PDF मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो क्या आएगा, पेपर में कोई चेंज नहीं हो रहा। जब भी पेपर होगा 2021 के लिए 1.25 घंटे का पेपर होगा, 56 नंबर का होगा, जिसमें 14 आपके स्कूल वाले भेजेंगे जिनको कहते हैं सत्रांक, फिर 4 घंटे की प्रायोगिक परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल होंगे, 30 नंबर के होंगे वो, और इस प्रकार से टोटल कितना बनता है बेटा 100 आपके पास। अब ये सारी चीज़ें तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो जैसे कि मुझे चैप्टर 2 के अंदर एक डाउट था, अच्छा देखो आवेशित चालक गोला दे रखा आपके पास, अर्थात अचालक गोले वाली जो डेरिवेशन है वो इन लोगों ने हटाई है आपके पास, ठीक है। विद्युत विभव के अंदर ये टॉपिक है बेटा, विद्युत धारिता आपके पास है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय धारा के चुंबकीय प्रभाव हैं। अब चुंबकत्व है, जैसे इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, उदासीन बिंदु, भूचुंबकत्व के अवयव, गाउस के नियम, पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, चुंबक तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, पारगम्यता, BH वक्र, क्यूरी के नियम, आपके पास ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखो जो चैप्टर 8 है, अगर मैं उसकी बेसिकली बात करूँ, जो स्टार्टिंग के अंदर कुछ डेरिवेशन आती है वो सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी, और जो भू चुंबक के बाद का जो हिस्सा हमें पढ़ना है वो पूरा एज इट इज दिया है। नवा चैप्टर एज इट इज है,
10वें चैप्टर के अंदर लास्ट की आपके पास हटाई गई है। 11वां 12वां आपको पहले बता दिया क्या क्या हटाया है, और ये इस प्रकार से हमारा सिलेबस रहेगा। एक बार मैं मार्किंग बता देता हूँ। जैसे कि बात करते हैं, अगर इकाई 1 की बात करूँ स्थिर वैद्युत की, तो इसमें कुल आपके 4 चैप्टर आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों चैप्टर मिलकर कितने मार्क्स बनाएंगे बेटा? 7 मार्क्स के आपके पास होंगे। उसके बाद में इकाई द्वितीय, जिसमें अध्याय 5 और अध्याय 6 हैं, ये मिलके कितना बनाएगा बेटा? 5 नंबर आपके पास बनाएगा। फिर अध्याय 7 आपके पास है, जो अकेला 5 नंबर का है, सिंगल चैप्टर आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अध्याय 8 आपके पास है, जो 3 नंबर का है, बचा हुआ हिस्सा। नंबर में कोई चेंज नहीं किए इन्होंने, ठीक है, नंबर वही है जो पिछले साल थे चैप्टरों के आपके पास। अब इन्होंने क्या किया, जैसे 1 से 4 बड़ा चैप्टर है, एक बड़ा यूनिट है, उसके 7 नंबर है, परंतु जैसे 8वां चैप्टर है, ये साउंड चला दिए, सॉरी बेटा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थैंक यू। बाकी अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप ऐसे पूछ सकते हैं बेटा।